वाले स्त्री लोगों को बोला, अभी आपको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरा बच्चे हो, मां पिता नो, ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। यीशु आपको बोल रहा है, आप लोग बच्चों को जन्म देकर यीशु आपको बोल रहा, मेरे लिए आप अपना के लिए और अपना बच्चे के लिए रो। क्यों? आप लोग अपना बच्चों को जन्म देकर जो बच्चे परमेश्वर आपको दिया है, उन बच्चों को मसीह के विरोधी के दिन में छोड़कर जाने से, यीशु का आगमन के लिए तैयार न करके अपना बच्चों को मसीह के विरोधी के दिन में छोड़कर जाने से बच्चों को जन्म न देने वाला बांझ है तो आप लोग धन्य है। मेरे लिए मत रो, आपके लिए, अपना बच्चों के लिए रो। ठीक से सुनो, जो बच्चे परमेश्वर आपको दिया है, हे बच्चे अपना नहीं, गर्भ का फल यहोवा का प्रतिफल, बराबर है ना? जो बच्चे परमेश्वर दिया है आपको, कौन दिया है? सब बोलो। क्यों दिया है? अपना बच्चों को मसीह विरोध के दिन में छोड़कर जाने के लिए दिया है क्या? परमेश्वर आपको बच्चों को इधर छोड़ने के लिए दिया है क्या? नरक में छोड़ने के लिए दिया है क्या? क्यों परमेश्वर आपको बच्चे दिया है? यीशु का आगमन को तैयार करने के लिए दिया है। आपके ऊपर भरोसा करके परमेश्वर आपको बच्चे दिया है। जो बच्चे परमेश्वर आपको दिया है, उन बच्चों को यीशु का आगमन के लिए तैयार न करके अपना बच्चों को मसीह के विरोधी के दिन में छोड़कर जाने से बच्चों को जन्म न देने वाला बांझ है तो आप लोग को धन्य है। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो, जो बच्चे परमेश्वर आपको दिया है, मसीह विरोधी के दिन से बचाव करो, यीशु का आगमन के लिए तैयार करो, तैयार करो। नहीं तो बच्चों का जन्म न दिए तो अच्छा हो जाएगा, बांझ है तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पास्टर अभी हमको बताइए, जो बच्चे परमेश्वर हमको दिया है, मसीह विरोधी के दिन से कैसा बचाव करना, बराबर है ना? बराबर है ना? छठवीं मोहर सातवीं मोहर के बीच में अंतर है। वैसा ही छठवें तुरही सातवें तुरही के बीच में भी अंतर है। अभी हम देखेंगे छठवें मोहर सातवें मोहर के बीच में अंतर देखेंगे। सुनो, छठवें मोहर सातवें मोहर के बीच में अंतर में दो घटना होने वाला है। पहला घटना, इस्राएल लोगों के माथे पर मुहर। पहला घटना क्या है बोलो? इस्राएल लोगों का माथे पर, कितना लोगों का माथे पर मुहर? 1,44,000 इस्राएल लोगों का माथे पर मुहर। क्यों? आगे आने वाला विपत्तियां इधर मुहर लिए हुए इस्राएल लोगों को केवल नहीं लगेगा, बाकी लोगों को लगेगा। दूसरा घटना, स्वर्ग में अपना आराधना, हमारा आराधना। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में किसका आराधना? सब बोला? ऐसा बोलना, मेरा आराधना बोला। आप जैसा बोला है वैसा ही यीशु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इधर अंतर में दो घटना, पहला घटना इस्राएल लोगों का माथे पर मुहर और दूसरा घटना स्वर्ग में अपना आराधना। ओके, अभी केवल मैं इसको बड़ा करूंगा, इतना बड़ा करूंगा, जो पीछे बैठे हैं इजी देख सके, इतना मैं बड़ा करूंगा। ओके, छठवीं मोहर सातवीं मोहर के बीच में अंतर में दो घटना। पहला घटना पृथ्वी पर 1,44,000 इस्राएल लोगों का माथे पर मुहर, और दूसरा घटना स्वर्ग में विश्वासी लोगों का आराधना, अपना आराधना।
अभी पहला घटना इस्राएल लोगों का माथे पर मुहर, मैं केवल इसको बड़ा करता हूं, केवल इसको बड़ा करता हूं। ओके, पहला घटना इस्राएल लोगों का माथे पर मुहर। क्यों? आगे आने वाले विपत्तियां इधर मुहर लिए हुए इस्राएल लोगों को केवल नहीं लगेगा, बाकी लोगों को लगेगा। अभी हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय वचन 4 से आगे बढ़ेंगे। 7:4 से आगे। हाँ, जिन पर मोहर दी गई, जिन पर, और थोड़ा नजदीक लेना और जोर से पढ़ना। जिन पर मोहर दी गई, जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने उनकी गिनती, मैंने बोले तो कौन? सब बोलो। यूहन्ना। यूहन्ना। जिन पर मुहर दी गई, यूहन्ना उनकी गिनती सुना। सिस्टर प्लीज पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप इधर ध्यान दो। अर्थात इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से, इस्राएल की संतानों में सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। 1,44,000 पर मुहर। आवाज कमी हो गया, आवाज कमी नहीं होना। 1,44,000 पर मुहर दी गई। ओके, किसके ऊपर मुहर दी गई? इसराइल, इस्राएल की संतानों में सब गोत्रों में से। अभी इस्राएल मतलब कौन? इस्राएल मतलब याकूब का दूसरा नाम है इस्राएल, बराबर है ना? अभी याकूब का संतान बच्चे, याकूब का कितना बच्चे थे? 12। सब बोलो 12 संतान। अभी इस्राएल का 12 संतान में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। आगे बढ़ेंगे। यहूदा के गोत्रों में से 12,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनसी के गोत्र में से 12,000। आप लोग ऐसा देखेंगे। अभी देखो 12 गोत्रों का नाम लिखा है और हर एक गोत्र में से कितना कितना लोग? बोलो 12,000 लोग, बराबर है ना? टोटल कितना? 1,00,000। बोलो 1,00,000। ही 1,44,000 लोग कौन सा लोग है? कौन सा लोग है? सब बोलो इस्राएल लोग। हर एक संतानों से कितना कितना हजार लोग? मतलब ही 1,44,000 लोग हम नहीं। समझ गए? समझ गए? वे कौन सा लोग है? इस्राएल लोग। हम कौन सा लोग? हम भारतीय लोग हैं। इधर कोई याकूब का बच्चों का वंश है क्या? इधर कोई नहीं। ही याकूब का वंश का इस्राएल लोग है। हर एक वंशों में से कितना कितना हजार लोग? 12,000 लोग। टोटल 1,44,000 लोग। मतलब हे लोग हम नहीं, इस्राएल लोग हैं। कुछ कलीसिया में सुनो, कुछ कलीसिया में लोग कहते हैं 1,44,000 लोग हम है, ऐसा बोलते हैं। अपना भारत में भी हम नहीं जी। ऐसा कोई बोलेंगे तो उनके पीछे नहीं जाना। जिस कलीसिया में आप अभी है उस कलीसिया में बनी रहना, यीशु का गवाही बोलकर। आमेन आमेन। इधर उधर नहीं घूमना, क्योंकि ही 1,44,000 लोग हम नहीं। अभी मुझे बताए ही 1,44,000 लोगों का माथे पर मुहर कौन सा समय में हो रहा है? सब बोलो मसीहा के विरोधी के समय में
कौन सा मुहर के बीच में हो रहा है? छठवा सातवां मुहर के। हे 1,44,000 लोग हम ही है, ऐसा आप बोलेंगे तो अब मैं पूछता हूं, आप क्यों इधर रहते हैं? इसके पहला आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना चाहिए ना, इधर क्यों रहते हैं? समझ गए ना? समझ गए ना? मतलब है 1,44,000 लोग हम नहीं, इजराइल लोग है, इजराइल लोग। फिर भी यीशु का लहू के द्वारे हम भी अब्राहम की वंश हो गया है आत्मिक रीति से। आमीन। आत्मिक रीति से हम कौन है? अब्राहम की संतान है। कैसा? यीशु का लहू के द्वारे। हालेलुया। इस्राएल लोग, सुनो, इस्राएल लोग परमेश्वर का लोग, लेकिन हम परमेश्वर का बच्चे हैं यीशु का लहू के द्वारे। हालेलुया। ओके, इधर अंतर में पहला घटना, इस्राएल लोगों का माथे पर मुहर। क्यों उनका माथे पर मुहर? आगे आने वाला विपत्तियां केवल इनको नहीं लगेगा, बाकी लोगों को लगेगा। अभी इधर दूसरा घटना, स्वर्ग में अपना आराधना। पहला घटना पहला वचन से 8वां वचन तक, दूसरा घटना 9 से 17 तक। दूसरा घटना अभी हम पढ़ेंगे, 9 से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की। इसके बाद मैंने दृष्टि की। इसके बाद मतलब इस्राएल लोगों का माथे पर मुहर होने के बाद यूहन्ना देख रहा है। और देखो हर एक जाति, हर एक जाति और कुल, हर एक कुल और लोग, हर एक लोग और भाषा में से, हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, जिसे कोई गिन नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहनकर और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, स्वर्ग में सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और मेमने के सामने खड़ी है। हे लोग है हम लोग। हालेलुया। हे लोग कौन है? हर एक जाति, हर एक कुल, दुनिया में हर एक भाषा बोलने वाले लोगों में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकते, श्वेत वस्त्र पहनकर अभी स्वर्ग में यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े हैं। हे लोग है हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रार्थना है, इधर जितना लोग बैठे हैं, बड़े लोग से छोटा बच्चों से, सब लोग परिवार के साथ स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर स्तुति करना चाहिए। आमेन। आमेन। ओके, अभी हम लोग श्वेत वस्त्र पहनकर स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने खड़ा होकर स्तुति करते हैं। हम कैसा स्तुति करते हैं? आगे बढ़ेंगे सिस्टर। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, और हम लोग बड़े शब्द से पुकार कर कहेंगे, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार करो। और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। कैसा हम लोग स्तुति करते हैं, देखो। हालेलुया। इस जगह में आप सब लोग खड़ा होकर स्तुति करना चाहिए। आमीन। बच्चे लोग बोलो आमीन। करेंगे क्या? परमेश्वर को करेंगे क्या? स्तुति करेंगे क्या? हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के स्तुति करते करते हमारे साथ स्वर्गदूत लोग भी स्तुति करते हैं। अभी हमारे साथ स्वर्गदूत लोग कैसा स्तुति करते हैं, आगे बढ़ेंगे। और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीनों और अभी सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में सिंहासन
और प्राचीन हो। कितना प्राचीन हो? और चारों, एक मिनट, कितना प्राचीन हो? हाँ, बरोबर है, बोलो। 24 प्राचीन हो और चारों प्राणियों के चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। चारों ओर सब स्वर्गदूत लोग खड़े हैं। अभी सब स्वर्गदूत लोग क्या कर रहा है? फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। सब स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, और परमेश्वर को दंडवत करके कहे, आमीन, आमीन। हाँ, हमारे परमेश्वर हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, युगानुयुग बनी रही। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा, देखो, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने हम लोग और स्वर्गदूत लोग एक दूसरों के पीछे परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया। इस भीड़ में हम सब लोग खड़ा होकर परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के सामने स्तुति करते करते 24 प्राचीनों में से एक प्राचीन यूहन्ना को पूछ रहा है। अभी एक प्राचीन यूहन्ना से क्या पूछ रहा है? आगे बढ़ेंगे सिस्टर। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, अभी प्राचीनों में से 24 प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? और कहां से आए हैं? अभी प्राचीन क्या पूछा? यूहन्ना का क्या पूछा? यूहन्ना मुझे बता, क्या बताना? स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर स्तुति करने वाले हैं लोग कौन है? किधर से आए हैं? मुझे बता। अभी यूहन्ना प्राचीन को बोल रहा है। क्या बोल रहा है यूहन्ना? मैंने उससे कहा, यूहन्ना उसको बोला, हे स्वामी, तू ही जानता है। मुझे क्या मालूम है? मुझे क्या मालूम है? तू ही जानता है। स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर स्तुति करने वाला लोग, हे लोग कौन है? किधर से आए हैं? मुझे क्या मालूम है? तू ही जानता है स्वामी। अभी प्राचीन बोल रहा है यूहन्ना को। क्या बोल रहा है? उसने मुझसे कहा, अभी प्राचीन यूहन्ना को कहा, ये वे हैं, ये लोग वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। यूहन्ना, तुझको मालूम है क्या? स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर स्तुति करने वाले हे लोग कौन है? तुझको मालूम है क्या? ये वे है जो यीशु के लिए महाक्लेश में से निकल कर आते हैं ना, ये लोग यही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए महाक्लेश में से आते हैं ना, ये लोग यही है। परमेश्वर का लोग हो, सुनो। अभी आपका गांव का लोग, गली का लोग, देश का लोग आपको कितना तकलीफ देते हैं ना? क्यों देते हैं बोलो? आप क्या उनका पैसा चोरा? क्या उनका पैसा चोरा है? नहीं ना? क्यों शराब पीकर उनके साथ झगड़ा किया? अगर क्यों लोग आपको बुरा बुरा बोल रहा है? क्या हम तुमको गांव से बाहर रखेंगे बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? यीशु पर आप लोग विश्वास रखा है, बपतिस्म लिया है, चर्च को जाते हैं, इतना ही। उनको क्या तकलीफ?
कितना तकलीफ आपको देते हैं, बरोबर है ना? कितना तकलीफ देते हैं, क्या क्या बोलते हैं। आप यीशु पर विश्वास रखा है, चर्च को जाता है, इतना ही, इसलिए लोग आपको कितना बोल रहा है। प्राचीन बोल रहा है यूहन्ना को, यूहन्ना देख, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर स्तुति करने वाले है लोग कौन है, तुझको मालूम है क्या? यीशु के लिए महाक्लेश में से आते हैं ना, हे लोग, यही है। परमेश्वर का लोग हो, आप लोग यीशु पर विश्वास रखा है, बपतिस्मा लिया है, चर्च को आप लोग जाते हैं, इसलिए आपका गांव का लोग, गली का लोग आपको तकलीफ देते हैं ना, तकलीफ देते हैं ना। कितना भी तकलीफ देने दो, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना। आमीन, आमीन। क्यों? और थोड़ा ही दिन श्वेत वस्त्र पहनकर स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने खड़ा होकर स्तुति करने वाले लोग आप ही है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको कितना भी बोलने दो, लेकिन यीशु को हाँ, सब बोलो, यीशु को नहीं छोड़ना। क्यों? और थोड़ा ही दिन में स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर स्तुति करने वाले लोग आप ही है। इतना दिन जिंदा परमेश्वर कौन था हमको मालूम नहीं था, लेकिन अभी मालूम पड़ा जिंदा परमेश्वर कौन है। यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए सब कष्ट सह करना, यीशु के लिए मरना, और स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर सदा स्तुति करना। हालेलुया, हालेलुया। मरने तक यीशु को नहीं। लोग कितना भी करने दो, आपको कितना भी बोलने दो, लोगों को डर के यीशु को मात्र नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मतलब क्या? यीशु का लहू से हे लोगों का पाप परिहार हो गया है। ठीक से सुनो, परमेश्वर का लोग हो आप लोग, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने खड़ा होकर स्तुति करने के लिए आपको दो कारण। नंबर 1, यीशु का लहू से आपका पाप परिहार हो गया है। नंबर 2, यीशु का नाम से आने वाला कष्ट तुम लोग सह करते हैं। ये दो ही कारण। और थोड़ा ही दिन में परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर स्तुति करेंगे आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। इन दो कारण अभी हे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। हे लोग फिर भूखे प्यासे न होंगे। सुनो सुनो, हे लोग फिर भूखे प्यासे न होंगे। मतलब अर्थ क्या? हम स्वर्ग जाने के बाद भूख प्यास नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा क्या? ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। स्वर्ग में हमको भूख प्यास नहीं लगेगा ऐसा लिखा नहीं, ऐसा लिखा नहीं। हम भूखे प्यासे न होंगे, नहीं लगेगा, नहीं न होंगे। एक उदाहरण, यीशु ने बोला, धनवान मनुष्य लाजर, लाजर मरा, स्वर्गदूत लाजर को लेके गया, अब्राहम की गोद में छोड़ा। धनवान मनुष्य मरा, किधर गया? अधोलोक गया। अभी अधोलोक से धनवान मनुष्य आंख उठाकर देखा, दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अभी धनवान मनुष्य
देकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है अब्राहम को। क्या बोल रहा है? ए पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दो, क्योंकि लाजर अपना उंगली का सिरा पानी में भिगोकर एक बूंद पानी मेरा जीभ में छोड़ने के लिए बोलो, क्योंकि मैं इधर आग में तड़प रहा हूं। धनवान मनुष्य मरा, गाड़ा गया, उसका मिट्टी का शरीर क्या हुआ? गाड़ा गया। उसका आत्मा किधर गया? अधोलोक। अभी अधोलोक जाने के बाद धनवान मनुष्य को क्या हो रहा है? बोलो। उसका आत्मिक शरीर को क्या हो रहा है? इसलिए एक बूंद पानी के लिए भीख मांग रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है अधोलोक में, नरक में आग नहीं बुझेगा, कीड़ा कीड़ा कदापि अधोलोक जाएंगे तो, नरक जाएंगे तो भीख मांगे तो भी एक बूंद पानी भी प्यास होगा, पानी नहीं मिलेगा। भूख होगा नरक में, खाना। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं। स्वर्ग में हमको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, लेकिन किसको पास जाकर भीख मांगने के लिए जरूरत नहीं। क्यों? उधर जीवन का पेड़ का फल है, चाहे तो खाएंगे। जीवन का नदी का पानी है, चाहे तो किसको पास जाकर मांगने के लिए? इसलिए लिखा है स्वर्ग में हम भूख के प्यासे न होंगे, क्योंकि सब उधर है, चाहे तो खाएंगे चाहे तो पिएंगे। आगे बढ़ेंगे। और न उन पर धूप, और न हम पर धूप, न कोई तपन पड़ेगी। हमारे ऊपर धूप तपन, सब बोलो, सब बोलो, नहीं पड़ेगी। हमारे ऊपर धूप तपन नहीं पड़ेगी। मतलब अर्थ क्या? 24 आवर्स एसी, चाहे क्या नहीं। मैं कितना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग 24 आवर एसी चाहे क्या नहीं? मुझे चाहे होना तो बोलना चाहिए क्या नहीं? कितना परमेश्वर अपना के लिए स्वर्ग में रखा है, लेकिन एक आनंद से आप लोग नहीं बोलते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में हमारे ऊपर धूप तपन नहीं होगी। मतलब क्या? 24 आवर्स एसी लगेगा। सब बोलो, एसी। जोर से बोलो, एसी। 24 आवर्स एसी। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा। हमारा रखवाला कौन हो जाएगा स्वर्ग में? यीशु हो जाएगा। अभी देखो। और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। यीशु हमको किधर ले जाया करेगा? जीवन की सोतों के पास ले जाएगा। जीवन के पानी के पास यीशु हमको क्या करेगा? क्यों ले जाएगा? क्यों ले जाएगा? आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। स्वर्ग में परमेश्वर अपना आंखों से सब आंसू क्या करेगा? सब आंसू क्या करेगा? पोंछ डालेगा। अभी सब लोग, मैं जैसा करता हूं बोलता हूं वैसा करना बोलना। आमीन। सब लोग, छोटा बच्चे सब लोग इधर देखो। आप लोग नहीं देखते हैं, सीधा बस इधर देखना। सब लोग, छोटा बच्चे लोग और बड़ा लोग, छोटा लोग, सब लोग, अब मैं जैसा करता हूं जैसा बोलता हूं वैसा करना बोलना। आमीन। हाँ, सब लोग आपका दाहिना हाथ लेना। सब लोग, इवन पास्टर साहब और सब लोग जो साउंड सिस्टम में है, और अपना बच्चों को भी बोलना दाहिना हाथ लेना। सब लोग दाहिना हाथ, हाँ दाहिना हाथ लेना। हाँ, और मुझे देखो, मेरा पीछे बोलना और मैं जैसा करता हूं वैसा करना। अभी बोलो परमेश्वर, सब बोलो परमेश्वर मेरा आंखों से
सब आंसू पोंछ डालेगा। अभी आप लोग जैसा किया है, बोला है, वैसा ही और थोड़ा ही दिन में परमेश्वर का खुद का हाथ आप सब लोगों का आंसू परमानेंटली पोंछ डालेगा। चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद।